और इनफैक्ट ये तो और ख़तरनाक चीज़ है कि आप एक धुन को सिर्फ थोड़ा सा अपनाओ और फिर अपना एक काम उस पर क्रिएट करो। हिंदी में कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, मतलब आधा अधूरा डॉक्टर जो होता है वो तो और ख़तरनाक होता है जान के लिए। तो ऐसा ही है, अगर आप थोड़ा सा धुन का एक हिस्सा उठा लें, फिर आपको धुन दिमाग में से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी धुन उसके ऊपर रचना बहुत मुश्किल बात है। और पंचम दा इसको मानते थे। ऐसा नहीं कि हाँ मैं तो उस रेगिस्तान में चल रहा था, अचानक से एक हवा की लहर आई और मुझे ये धुन सूझ गई, नहीं, कुछ नहीं। ही यूज टू एक्सेप्ट इट। हाँ, ये धुन मैंने इस धुन पे से इंस्पायर होकर बनाई है, ओके बनाई है, मान रहा हूँ मैं। तकलीफ उन लोगों को होती थी जो कॉपी करते थे और फिर छुपाने की कोशिश करते थे, और फिर मेरी चोरी पकड़ी जाती, वो हो जाता था। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि ये फिल्म डब्बे में जाने वाली थी, कुछ इश्यूज हो गए थे, ये फिल्म बनने वाली नहीं थी। पंचम दा ने विधु विनोद चोपड़ा से कहा, भाई कल क्या कर रहे हो तुम? तुमने कहा कुछ नहीं, अब तो फिल्म नहीं बन रही तो क्या करूँगा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिल्म सेंटर आ जाओ, वहाँ आराम से बात करेंगे। विधु विनोद चोपड़ा दूसरे दिन फिल्म सेंटर गए और उन्होंने ये देखा कि अपने पैसे से परिंदा फिल्म की रिकॉर्डिंग पंचम दा शुरू कर चुके हैं। ये इस आदमी का कमाल था। फिल्म बंद पड़ गई है बोल दिया तो ठीक है, चलो बंद पड़ गई, चलो घर पे बैठते हैं, नहीं, अपना पैसा लगाया, स्टूडियो बुक किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इसको कहते हैं कमिटमेंट। ये गीत आपके सामने सोलो वायलिन पर जीतू जी और मैंडलिन पर चंद्रकांत लक्षपति पेश कर रहे हैं। फिल्म परिंदा 1989 की फिल्म तुमसे मिलके।
आप ये सारे जो गीत अब तक सुनते आए हैं, ये एक लंबे दौर से बने हुए हैं। हर एक वक्त का ऑर्केस्ट्रेशन करने का तरीका अलग था, हर एक फिल्म की ज़रूरत अलग थी। इस हर किस्म के ऑर्केस्ट्रेशन को, इस गीत संगीत के हर एक पहलू को बड़े दिल से महसूस करते हुए जो इस सारे प्रोग्राम का साउंड संभाल रहे हैं, वो हैं टीटू कुलकर्णी और उनके साथी। हमारे काम के ऊपर रोशनी डालने का काम कर रहे हैं किशोर इंगले। अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम को एंकर और कंडक्ट करके मैं ये बिल्कुल साबित नहीं करना चाहता कि देखिए मुझे दोनों काम कितने बखूबी आते हैं। जी नहीं, ऐसी मेरी कोई हसरत नहीं है। ये करने के पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि पंचम दा ने उनके अनजाने मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ किया है। उनके गीतों ने मेरी खुशियों को यादगार तो बनाया है, मेरे गमों को भी मज़ेदार बनाया है। ये उनके गीतों की बदौलत है कि आज मुझे मेरे गमों से कोई नफरत नहीं है। और ये सब जब वो जिंदा थे तो मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। अब अगर कुछ करना चाहूँ तो बहुत देर हो चुकी है। तो ये एंकरिंग और कंडक्टिंग मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि पंचम दा जहाँ कहीं हैं उनके पांव छूकर उनको थैंक यू कह लूँ। ये अगला गीत नासिर हुसैन साहब को लंदन के एक डिस्को में इसकी सिचुएशन सूझी। एक के बाद एक गाने बदले जा रहे थे, लेकिन लोग नाचे जा रहे थे और जो नाच रहे थे उनको बाकी के लोग सराहे जा रहे थे, चाहे गाना कोई भी हो। उनको लगा कि ये सिचुएशन मेरी फिल्म के लिए बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने अपनी फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए पंचम दा को 3 से 4 धुनें कंपोज करने के लिए कहा, जो एक के बाद एक बजाई जाएंगी। अब जिन लोगों ने ये फिल्में 8 से 10 बार देखी थी, वो इस कंपटीशन सीक्वेंस को देखने के लिए 8 से 10 बार और जाने लग गए थिएटर्स में। कंपटीशन सीक्वेंस देखने जाते थे, सीक्वेंस होता था, थिएटर छोड़ देते थे। अभिनेता तारिक जब एक छलांग मारकर एक घुटने पर बैठते हैं तो ये लोग पर्दे पर सिक्के उछाला करते थे। आज ये कंपटीशन सॉन्ग्स हम सब मिलकर समर्पित करते हैं उन साजिंदों को जिनका नाम फिल्म्स की क्रेडिट स्क्रॉल में नहीं आता, जिनको स्टूडियो के बाहर शायद कोई नहीं जानता, लेकिन इससे उनका काम करने का जुनून रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। हमारी ये एक पेशकश सलाम है उन सभी साजिंदों के काम करने के जज्बात के लिए।